यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। अब यहाँ पर सवाल क्या है कि हमको रिमाइंडर बताइए कि जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आना चाहिए, या तो 0 आएगा, नहीं तो कुछ नंबर आएगा, है ना। जैसे कि हम कोई भी एक नंबर लेते हैं, 37 एक नंबर है हमारे पास, अगर इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 या कितना होगा तुम्हारा 36, रिमाइंडर कितना गया 1। अर्थात रिमाइंडर पॉजिटिव होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, रिमाइंडर पॉजिटिव होना चाहिए। तो मेन टारगेट क्या है, हम रिमाइंडर को पॉजिटिव करेंगे। दो तरीका है। पहला क्वेश्चन को देखा जाए, हमारे पास में कितना है, ये है हमारा 6n प्लस का 3 है, अंडर ब्रैकेट 6n माइनस का 5 है। पहला काम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसका प्रोडक्ट, जैसे हम लोग निकाल रहे थे पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। हाँ जी, क्या करेंगे, 6 है ना बच्चे, हाँ। तो 6n कितना हो जाएगा बताओगे, 6n मल्टीप्लाई बाई 6n, और एक क्या करेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस डाल दो, 6n मल्टीप्लाई बाई माइनस का 5। फिर ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा, +3 मल्टीप्लाई बाई 6n, और यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, हो जाएगा +3 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 5। यहाँ पर रिजल्ट कितना होगा, ये होगा तुम्हारा 6 इंटू 6 36, 36 n इंटू n क्या होगा, n स्क्वायर हो गया। ये तुम्हारा बताओ कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 30, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस का 30 n हो जाएगा। 6 इंटू 3 18, प्लस का 18 होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, और ये तुम्हारा n हो जाएगा, और साथ में कितना होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो हो गया माइनस का 15। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म्स को हम थोड़ा सा एडजस्ट करें तो कितना हो जाएगा, 36 n स्क्वायर माइनस का, हाँ जी, -30 प्लस 18, बताओ क्या रिजल्ट बनेगा, माइनस की प्लस का, ये बड़ा वैल्यू नेगेटिव है तो आंसर तुम्हारा नेगेटिव ही आएगा, बट आंसर कितना होगा, माइनस का 12n होगा, यही ना होगा, माइनस का 15। अब सवाल क्या है, अब इसको चेक करना है, मतलब क्वेश्चन बोलना चाहिए था इसको चेक करना है, बट आपको क्वेश्चन दे दिया ये, मतलब पहले प्रोडक्ट कराना है, फिर आपको बताना है कि ये नंबर किससे कटेगा। अब यहाँ पर हम सिंपल सा बात क्या जानते हैं कि कोई भी नंबर 4 से कब कटेगा, एक बार बताओ, आप बताओ 4 से काटना है ना। तो हमारे पास एक मान लेते हैं, लेट सपोज कि हमारे पास एक नंबर है, 21 नंबर है, मान लेते हैं 21 नंबर है, इसको 4 से काटना है, मेरे बात देखना ध्यान ध्यान से। 4 से काटेंगे मतलब क्या है कि सर इस 21 को जब हम 4 से काटेंगे तो 5 में कटेगा, 20 हो गया, रिमाइंडर कितना आएगा 1। इस क्वेश्चन में हम यही अप्रोच लगाएंगे, बट किस तरह से लगाएंगे ये देख लो ध्यान से। हम 21 को ये लिखना चाहेंगे कि सर 20 प्लस का 1, 21 बराबर लिख सकते हैं 20 प्लस का 1। इसमें सर 20 कटने वाला नंबर है, किससे कटेगा, ये 4 से कट जाएगा। अर्थात हम इसको इस तरह से एडजस्ट करें कि इसमें 4 कॉमन निकाल ले। अच्छा, 4 कॉमन निकालने का मतलब क्या हम बोलना चाह रहे हैं, इस 20 को अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाएगा तो हमको क्या मालूम चलेगा कि सर हमने बोला 20 प्लस का 1, और इस 20 को लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू 5 प्लस का 1। बच्चे अब यहाँ देखो 4 से 4 कट जाएगा ना, इस तरह से हम फॉर्मेट करेंगे इसका कि यहाँ से हम 4 इसका कॉमन निकाले और साथ में रिमाइंडर पॉजिटिव आवे, नेगेटिव नहीं आवे, है ना। तो पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए हम क्या करेंगे, इस -15 को एडजस्ट करेंगे बस, क्योंकि हमको यहाँ भी 4 दिख रहा है, यहाँ भी 4 दिख रहा है, यहाँ 4 नहीं दिख रहा है, तो 4 दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, बस यही सोचना है। तो -15 के लिए हम एक काम कर सकते हैं क्या कि अगर हम सर लिखना चाहते हैं -15 बराबर माइनस का 16 प्लस का 1, क्या है हो पाएगा, माइनस का 16 प्लस का 1 से क्या है कहानी, -15 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो आप इस चीज़ को लिखो कैसे, 36n स्क्वायर माइनस का 12n लिखो, और क्या लिखोगे, माइनस का 16 प्लस का 1। मतलब क्या है, हमने इन सब चीज़ों को सेम रखा है, बट इस वाली चीज़ को सिम्प्लीफाई किया है इस तरह से कि हमारा ये जो यहाँ से यहाँ तक जो डाटा है ये 4 वाला बन जाए, मतलब 4 का मल्टीपल वाला बन जाए। अच्छा, कैसे मल्टीपल है, तो 4 इंटू 9 लिख सकते हैं, 36 होता है, n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस है बीच में, इस 12 को तोड़ेंगे तो 4 इंटू 3 होगा, यहाँ पर n रह जाएगा, और यहाँ तुम्हारा क्या है, माइनस का 4 इंटू 4, यही ना होगा। अब देखो ये +1 को छोड़ दो ऐसे ही साइड में। अब इतना दूर से अगर हम 4 को कॉमन निकाले तो क्या 4 बाहर निकल सकता है, निकल सकता है, तो यहाँ क्या होगा 9n स्क्वायर, यहाँ देखो ये तुम्हारा कितना है, माइनस का 3n हो जाएगा, और यहाँ से 4 निकालेंगे तो कितना होगा, माइनस का 4, तो कितना होगा +1। अर्थात अब हमने क्या बोलना चाह रहे हैं कि बच्चा पार्टी ये जो नंबर है इसको हम 4 से तो काट ही सकते हैं, क्यों काट सकते हैं बताओ, क्योंकि ये नंबर 4 का मल्टीपल है, ये नंबर 4 से कटेगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, +1। यानी कि आपको यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा, लिख सकते हैं हेंस द रिमाइंडर इज द रिमाइंडर इज 1। अब ये तो रहा सर कि चलिए एडजस्टमेंट वाला काम कर दिए, अब थोड़ा सा जलवा वाला काम देख लिया जाए, है ना। जलवा वाला काम कैसे करते हैं, लॉन्ग टर्म में कैसे डिवाइड करते हैं, ये मेन थीम है अलजेब्रा का। अलजेब्रा के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करें तो कैसे डिवाइड करेंगे, हाँ जी बच्चा पार्टी,
चलो जी देखो यहाँ से, तुम्हारे पास यही था ना, इसको डिवाइड करना था भाई, मल्टीप्लाई करके तुम यहाँ तक ला दिए हो, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। सेकेंड तरीका देख लो, 36n² है और कितना है तुम्हारा, माइनस का 12n है और कितना है तुम्हारा, माइनस का 15 है। इसको डिवाइड किससे करना है बच्चा, 4 से करना है। लॉजिक क्या होता है जानते हो, व्हाट इज द लॉजिक? यहाँ पर हम थोड़ा सा लॉजिक बताएंगे अजीब तरीका से। अगर मारपीट होगा ना तो सबसे पहले हम किसको मारेंगे, जो सबसे पहले है। नहीं तो भाई साहब यहाँ डिवाइड करना है अगर अलजेब्रा में, तो सबसे पहले हम उसी को काट देंगे जो सबसे पहले है। तो टारगेट में आएगा सबसे पहला नंबर, ये तुम्हारे पास में 36, इसी को उड़ाना है, इसको उड़ा देंगे हम लोग। अच्छा उड़ाएंगे इससे, इससे उड़ाना है। अब देखो ध्यान से, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस 4 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि रिजल्ट तुम्हारा 36n² हो जाए। आप इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपका रिजल्ट 36n² हो जाए। इसको देखने के लिए तुम एक बार यहाँ देख ले भाई, क्या मल्टीप्लाई किए हो, 9। ऐसे भी 4 इंटू 9 कितना होता है 36, तो यहाँ दो 9 और n² के लिए n² डाल दो, अर्थात हम यहाँ पर 9n² डालने वाले हैं। बताओ कितना होगा, 4 इंटू 9 36 और n² था तो n² रहेगा। यहाँ प्लस, यहाँ क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, जस्ट सब्ट्रैक्ट इट। बताओ रिजल्ट कितना आएगा, ये तो कट गया सर, ये तो 0 आ गया। भाई मेरे घटाते हो ना जब डिवाइड करते हो, तो यस घटाते हैं। ऊपर से कितना आएगा, ऊपर से आएगा माइनस का 12n और माइनस का 15। अब ध्यान से सुनना फिर से मेरे बात को, हम टारगेट किसको करेंगे, इसको करेंगे क्योंकि ये सबसे पहले है। इसको उड़ाने के लिए आपके पास यही 4 है, इस 4 में क्या मल्टीप्लाई करे कि रिजल्ट जो तुम्हारा है वो बन जाए माइनस का 12n। हाँ जी, इसको काटने के लिए सेम सिंबल भी लाना पड़ेगा। तो एक बार यहाँ देख लो ध्यान से भाई, यही तो तोड़े हैं, क्या करोगे, -3n से मल्टीप्लाई करेंगे, -3n से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना होगा, 4 3 12 और n और माइनस आएगा तो माइनस बैठ जाएगा, तो यहाँ का रिजल्ट क्या होगा तुम्हारा, होगा माइनस का 3n। हालांकि ये प्रैक्टिस करते करते बन जाता है, 4 इंटू -3 करोगे तो -12 होगा, n रहेगा तो n आ जाएगा, यहाँ तुम्हारा कितना हो जाएगा, माइनस का 12n आ जाएगा। अब बताओ व्हाट वी डू, जब भी हम लोग सब्सट्रैक्ट मतलब जो डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्ट का मतलब क्या बच्चे, साइन को चेंज, क्या करते हैं हम लोग, साइन चेंज। ये प्लस माइनस कट जाएगा ना, तो रिजल्ट क्या गया 0, ऊपर से कितना आएगा, माइनस का 15। अब मेरा बात ध्यान सुनना, अब यहाँ पर मेन टारगेट क्या है भाई, यहाँ तुम्हारा 0 माइनस का 15 आ गया, बोलो हाँ या ना। अब देखो बचपाटी, रिमाइंडर निगेटिव नहीं होना चाहिए, रिमाइंडर कभी निगेटिव होता भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम नियरेस्ट पॉसिबल वैल्यू के पास जाएंगे। बताओ 4 इंटू 4 कितना होता है, बताओगे, बताओ कितना होता है, वो होता है सर 16, तो प्लस का 16 आ गया, कितना आ गया तुम्हारा वैल्यू। अच्छा प्लस का 16 आ गया, लेकिन हम प्लस का 16 तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि नंबर निगेटिव था, तो निगेटिव के लिए क्या करते हैं हम, थोड़ा सा चेंज करेंगे, रुक जाओ, क्योंकि यहाँ निगेटिव था तो निगेटिव करने के लिए बच्चे एक बार जान जाओ, यहाँ जो साइन है ना ये देखो ध्यान से, यहाँ निगेटिव था तो हम निगेटिव लिए हैं, यहाँ निगेटिव था तो निगेटिव ही लेना पड़ेगा, तो माइनस का 4 लेंगे, करेंगे माइनस का 4 लेंगे, तो कितना होगा 4 इंटू -4 कितना होगा, माइनस का 16, और सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या करेंगे, साइन को रिवर्स, रिजल्ट कितना आएगा, आएगा प्लस का 1, रिमाइंडर 1 आएगा, आंसर हो गया। तो आप चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो, रिमाइंडर तुम्हारा 1 ही आएगा, नोट करोगे, हम बढ़ेंगे आगे दोनों प्रोसेस। हालांकि डिवीजन आप लोग को सिखाएंगे एक अलग लेवल से भी, है ना, इतना से काम नहीं चलेगा। डू इट फास्ट एवरीबॉडी। सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं अब बच्चा पार्टी, सेकंड क्वेश्चन में सेम स्टेप से है ना, यहाँ भी हमको डिवाइड ही करना है, रिमाइंडर को ढूंढना है, ठीक है। आ जाओ तब तक आप लिखते रहो, हम बढ़ते हैं आगे। चलो जी, सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या करना है, ये है तुम्हारे पास 3p प्लस का 2 अंडर ब्रैकेट 6p माइनस का 4, मल्टीप्लाई तो पहले करना पड़ेगा, इस बार करना है चेक 6 से, ओके। हाँ जी डायरेक्ट करे, 6 इंटू 3 कितना होता है 18, और p इंटू पी क्या होगा p², डन। 3 इंटू 4 कितना होता है 12, लेकिन ये हो जाएगा कितना माइनस का 12, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ओके। यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, दोनों प्लस में है तो कितना होगा प्लस का 12p, और यहाँ मल्टीप्लाई कर लो कितना होगा 4 2 8, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, माइनस का 8 हो गया। ये तो भाई प्लस माइनस से कट गया, तो रिजल्ट तुम्हारा कितना आया, ये आया 18p² माइनस का 8। अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि सर 6 से काटना है, 6 से काटने के लिए हमको पहले नंबर में तो 6 दिख रहा है, बट यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यही कर सकते हैं कि सर कुछ ऐड कर लेंगे अपने काम के लिए, मतलब ही दुनिया है। -8 को बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, माइनस का 12 प्लस का 4 कर सकते हैं क्या, क्योंकि नियरेस्ट में तुम्हारा मल्टीपल है 6 का। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि सर 18p², इसको एडजस्ट कर लेते हैं, माइनस का 12 प्लस का 4, यहाँ पे ग्रुपिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या आप 6 वाले फैमिली में जाएंगे। ये बोलेगा हम आराम से जाएंगे, हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो ध्यान से, यहाँ से 6 को बाहर निकालो तो कितना होगा, 6 इंटू 3 p² लिख सकते हैं, माइनस का 6 इंटू 2 लिख सकते हैं, और ये बताओ प्लस का 4,
बच्चा पार्टी यहाँ से अगर 6 को हम बाहर निकाल लिए तो क्या रिजल्ट बचेगा बताओगे? बोलो, 6 को बाहर निकालो, क्या होगा तुम्हारा रिजल्ट? 3p² माइनस का कितना 2 और कितना प्लस का 4, अर्थात ये जो नंबर है तुम्हारा 6 से तो कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बचेगा। लिखें क्या? हियर द रिमाइंडर इज कितना होगा? 4 होगा। रिमाइंडर पॉजिटिव ही होना चाहिए। अब रहा सवाल कि अगर हम ऐसे बनाए तब क्या होगा? नहीं, अगर हम ऐसे बनाए तब क्या होगा? आइए ना चेक कर लेते हैं। आइए, सारा ऑप्शन तुम्हारे सामने है, ऐसे नहीं तो वैसे बनेगा। ध्यान रखना, क्या साइन को बस ध्यान रखना हम कैसे चमका रहे हैं इसको। एवरीबॉडी ध्यान ध्यान से, कितना है तुम्हारा मल्टीप्लाई करके? इतना ही आया है, 18p² माइनस कितना है बच्चा? 8 है। डिवाइड करना किससे है? 6 से डिवाइड करना है। आ जाओ। हाँ जी, व्हाट इज द रूल? रूल ये है, पहले हम इसको काटेंगे। हम बोलना चाह रहे हैं क्या, 6 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि तुम्हारा रिजल्ट 18p² हो जाएगा? तो सर 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बताओगे? होगा सर 18, और p² करने के लिए सर p² डाल देंगे तो कितना होगा तुम्हारा रिजल्ट? होगा तुम्हारा 3p²। यहाँ डालो, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तुम्हारा रिजल्ट कितना बनेगा? ये बनेगा सर 18p²। ये डिवीजन है तो सब्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग, ये कट जाएगा, रिजल्ट 0 हो गया। बस कितना आएगा? आएगा माइनस का 8। अब ध्यान से देखना, हमको सर पता है रिमाइंडर पॉजिटिव ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रिमाइंडर पॉजिटिव आना चाहिए, अर्थात ये भाई निगेटिव में है, इससे कुछ बड़ा वैल्यू लेके आना पड़ेगा, तब जाके नंबर क्या होगा तुम्हारा? पॉजिटिव होगा। लेकिन 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 ये चूंकि खुद निगेटिव है, इसको एडजस्ट करने के लिए हमको माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, इस x में क्या मल्टीप्लाई करोगे ये रिजल्ट मतलब -8 से बड़ा हो जाए, तो हम क्या करते हैं? -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। -2 से करेंगे तो वैल्यू कितना होगा? 6 × -2 कितना होगा? माइनस का 12। क्योंकि ये डिवीजन है तो यहाँ सबसेट करते हैं, तो सबसेट करते क्या करते हैं हम लोग? साइन को रिवर्स। तो रिवर्स करोगे तो बताओ क्या करेगा रिजल्ट? ये करेगा प्लस का 4। तो ये तुम्हारा रिमाइंडर कितना आया? +4 आया। तो ये भी तरीका है जिसके थ्रू हम बना सकते हैं विदाउट डूइंग दिस, बट ये ज़्यादा आसान है, ये सबसे आसान है। अगर समझ में आ जाएगा तो तुमको रहेगा दुनिया का सबसे आसान कोई काम है अलजेब्रा का डिवीजन। अगला क्वेश्चन लगा दे अब। नोटेड? नोट करो, हम आगे बढ़ेंगे। इस वाले पार्ट को हम इरेज कर देते हैं तब तक। डू इट फास्ट एवरीबॉडी। अगला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बेसिस पे है। एवेलुएट यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक काम करते हैं ना, पहले हम इसको बताते हैं कि है क्या। ये दुनिया का वो कॉन्सेप्ट है जिससे मैथमेटिक्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इजी हो जाता है। हालांकि हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बारे में। रूल ये है कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि सर a अंडर ब्रैकेट x प्लस का y है, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हुए आ रहे थे, तो इस a का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, तो a मल्टीप्लाई भी x होगा, बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है ना। और क्या होगा? a मल्टीप्लाई बाई वाई। सेम एज दैट इस क्वेश्चन को हम लपेट देंगे। बच्चा बाटी यहाँ देख, पहला जो सवाल तुम्हारे पास में है ये कितना है? 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाई 11 है। अब देखो इस 11, देखो जब भी नंबर आए ना, मतलब कुछ ऐसा नंबर हो जो 10 के नजदीक हो, 100 के नजदीक हो, 1000 के नजदीक हो, तो एक क्वेश्चन सबसे आसान है मल्टीप्लाई करने के लिए, है ना। इस क्वेश्चन को वैसे ही सेट किया गया है। आपसे हम बोलना चाहेंगे क्या आप 11 बराबर 10 प्लस का 1 समझते हैं? आप बिल्कुल समझते होंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि सर ये 2 3 4 5 जो है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हम 10 + 1 करके लिखेंगे। उससे फायदा क्या हुआ? ये बिल्कुल इस वाले फॉर्मेट पर सेट हो जाएगा। ओके ओके। तो सर क्या करेंगे? बताइए बताइए क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। इसको मल्टीप्लाई करें यहाँ पर तो बता कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 2 3 4 5 मल्टीप्लाई में कितना हो गया? 10। बीच में प्लस तो प्लस डाल दे, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर तो कितना होगा रिजल्ट? ये हो जाएगा सर 2 3 4 5 × 1, अर्थात कुछ नहीं। तो बताओ जीरो ही है ना, तो क्या होगा रिजल्ट? 2 3 4 5, एक जीरो डाल दे भाई यहाँ पर, मल्टीप्लाई का क्या करोगे? जीरो बढ़ाओगे, और यहाँ तो कुछ चेंज होगा नहीं। कितना होगा तुम्हारा? 2 3 4 5, इसको ऐड कर दे। 0 + 5 कितना होता है? 5। 4 + 5 कितना होता है? 9। 3 + का 4 कितना होता है? 7। 2 + का 3 कितना होता है? 5, और एक तुम्हारा 2। अर्थात ये जो आंसर आया है इसमें हम कहीं भी कोई कैलकुलेशन नहीं किए, मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं किए हैं। होता है ना साइड में ले जाकर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इतना इंपॉर्टेंस है भाई कि आप क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ा दोगे, मतलब ये मल्टीप्लाई को आसान करता है। आइए सेकेंड क्वेश्चन को देखिए कैसे बनता है सेकेंड क्वेश्चन। आजा भाई। सेकेंड वाले भाई ये बोला है कि हम भी नजदीक ही हैं, देखो ध्यान से, फैमिली सेम है। 876 है ना बच्चे, ये किसके नजदीक है बताओगे? ये है सर 101 के नजदीक।
इसको तोड़ो कैसे, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा स्टेप। सर तोड़ेंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे, और ऐसे तोड़ देंगे, 100 + 1 कर देंगे बस। उससे फायदा क्या होगा, कैलकुलेशन सिंपल, मतलब ये मल्टीप्लाई यहाँ करेगा और यहाँ भी करता है ना, यस। कितना होगा तुम्हारा 87600, बस डायरेक्ट कर दिए, जीरो से कर दिए। अरे बच्चे, इसको तुम ये लिखोगे तो रिजल्ट सेम ही ना होगा जी, बीच में प्लस तो प्लस डाल दे, यहाँ वाला प्लस को डाल रहे हैं हम, और ये तुम्हारा कितना होगा 876 × 1, तो कितना होगा तुम्हारा रिजल्ट, ये हो जाएगा 876, जितना जीरो वहाँ जीरो डाल दो, और प्लस करना है 876, ऐड कर दो, जीरो प्लस का 6 कितना 6, जीरो प्लस का 7 कितना 7, और 8 + 6 कितना होता है 14, कैरी 1, 7 + 1 8, ये होगा तुम्हारा 8, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। बच्चा पार्टी देखिए यहाँ पर, ये कितना है सर 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाई 1001 है, अर्थात इसको तोड़ सकते हैं, कितना होगा रिजल्ट, ये होगा सर 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाई 1000 + 1 लिख सकते हैं ना, ये तो सेम ही है ना। तो यहाँ से क्या कहानी खुलेगा, कहानी बस इतना ही आसान है कि सर ये मल्टीप्लाई यहाँ करेगा और यहाँ भी करेगा, कितना होगा रिजल्ट तुम्हारा होगा 1 2, हाँ जी 1 2 3 4, कितना जीरो जाएगा 3 जीरो जाएगा, डाल दो 3 जीरो डायरेक्ट, प्लस क्या करोगे इसी को ना जोड़ोगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ चेंज तो होगा नहीं, तो कितना होगा 1 2 3 4, आसान है। कितना जीरो है 3 जीरो, तो 3 डिजिट को एडजस्ट कर लो, 2 3 4 हो गया, डायरेक्ट हो गया, 2 3 4 डायरेक्ट हो गया। क्या करेंगे इस 1 को जोड़ देंगे 4 में, तो कितना हो गया 5 3 2 1, आंसर है, चेक करें आप लोग आंसर, ये छोड़ देते हैं तुम लोग के ऊपर, तुम लोग खुद से करोगे, है ना। और बच्चे ये यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखना ध्यान से, क्या करेंगे, ये जो 5 वाला क्वेश्चन है इसमें क्या करना है सर अपने को, ये सर 8134 है ना, मल्टीप्लाई करना है 99 से। हम कहना चाहेंगे आपसे कि क्या 99 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 99 बराबर लिख सकते हैं क्या 100 - 1, यस बिल्कुल सही है सर। तो आप भाई इसको भी लिख दो वैसे ही, कितना है तुम्हारा 8134 मल्टीप्लाई बाई 100 - 1, ठीक है यहाँ तक। इस हिसाब को यहाँ मल्टीप्लाई करो, कितना होगा तुम्हारा 8134 मल्टीप्लाई बाई 100, बीच में माइनस तो माइनस, और कितना होगा तुम्हारा 8134 मल्टीप्लाई बाई 1, तो व्हाट इज द रिजल्ट, ये तुम्हारा 8134 और डबल जीरो, और माइनस करेंगे 8134, सब चेक करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यही ना है, कितना है 813400, यही ना 8134 ही तो है सब जगह, 8134 ठीक है, 8134, ये इसे कैरी करेगा, यहाँ देगा यहाँ देगा, 10 में से जाएगा 4 तो हो गया तुम्हारा 6, 9 में से जाएगा 3 तो कितना हो गया 6, कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, 3 में से जाएगा 1 तो हो गया 2, ठीक है, ये तुम्हारा कितना होगा 13, यहाँ से कैरी करेगा तो कितना होगा तुम्हारा रिजल्ट, ये हो जाएगा सर 5, कितना हो जाएगा 0 और 8, ठीक है 805266, ओके। हाँ जी, लास्ट वाले क्वेश्चन को क्या करोगे, हम इसको तोड़ देते हैं किस फॉर्मेट में, इसको तोड़ते हैं सर 1000 में से घटाते हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद हम लोग सीखेंगे नया प्रोसेस वाला क्वेश्चन, वो अच्छा क्वेश्चन है, 20352 मल्टीप्लाई बाई 999, अच्छा जी, अर्थात लिख सकते हैं क्या कि 20352 मल्टीप्लाई बाई 1000 माइनस का 1, ओके। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, कितना होगा तुम्हारा रिजल्ट, ये होगा सर 20352 मल्टीप्लाई बाई 1000, बीच में माइनस तो माइनस, ओके, या कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, ये होगा तुम्हारा 20352 मल्टीप्लाई बाई 1, रिजल्ट कितना होगा, ये होगा सर 20352, और कितना जीरो 3 जीरो लगा दो 1 2 3, माइनस क्या करोगे, ये तो कुछ चेंज होगा नहीं, तो 352, हाँ जी सब्सट्रैक्ट करो तो खुद से कितना हो रहा है रिजल्ट, स्पेस तो है नहीं, यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं, ये कितना है 2035 2035 हो गया जी, और कितना हमारे पास में, ये है हमारे पास में 20 ये एडजस्टमेंट गलती है, यहाँ से एडजस्ट करना पड़ेगा, यस। ये कितना है तुम्हारा 2 है, फिर कितना है तुम्हारा 5 है, फिर 3 है, फिर कितना हम लोग का 0 है, कितना है तुम्हारा 2 है, माइनस कर ले भाई, जाएगा 10 में से 2 तो कितना हो गया 8, जाएगा 9 में से जाएगा 5 तो कितना हो गया 4, 9 में से जाएगा 3 तो तुम्हारा कितना होगा तुम्हारा 6 हो जाएगा 1 में से जाएगा 0 तो हो गया तुम्हारा 1, हो जाएगा तुम्हारा कितना 3, ये हो जाएगा 302, तो इट्स आंसर इज 20331648, डन, बोलिए।